भदरवा जम्मू सूबे के डोडा की एक छोटी सी वादी है जो वस्ती हिमालय के दामनों में वाक़ा है और इसकी औसत ऊंचाई तकरीबन 5000 फीट की है। भदरवा को जम्मू सूबे का सबसे खूबसूरत मकाम माना जाता है। इसमें कुदरती खूबसूरती के साथ साथ कुछ ऐसे नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत मकामात भी है जो देखने वालों पर कोई जादू सा कर बैठते हैं। बदकिस्मती से पिछली सदी के दौरान इन आबाई ज़खायर के आसपास बड़े पैमाने पर शहरकारी की वजह से आलूदगी बढ़ती ही जा रही है। जंगलात की कटाई की वजह से कीचड़ उछलने और बहुत से नदियों और झीलों की कसीर तादाद में इस्तेसाल हुआ है। अगरचे इंसानी सरगर्मियों और कुदरती आमाल के असरात ने भदरवा के लोगों को पहले ही खतरे में डाल दिया है, तो अगर ज़रूरी इक़दामात बरोवक्त न उठाए गए तो आबी ज़खायर का बिगड़ना मज़ीद तेज़ हो जाएगा। ये हमारी बदकिस्मती है। और उसके बाद में मैं आपको कहना मुनासिब समझूंगा कि कुछ देर पहले जो है हमारा जो है एक टूरिज़म का मैप जो है हमको भदरवा को दिया गया, जिसमें इन हेरिटेज को जो है वो देखना जो है वो उनकी पहली उसमें फ़हरिस्त में है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि या तो हमारी अप्रोच गलत है, तो या वो लोग जो हैं आँख मीटे हुए बैठे हुए हैं। और यहाँ पे एक प्राचीन जो है ये बावलियाँ भी कई सदियों पुरानी हैं और साथ में यहाँ एक प्राचीन मंदिर भी है, जिस मंदिर में जो है काफ़ी फंक्शंस यहाँ हुआ करते हैं एक कम्युनिटी के। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आज यहाँ हम मेरे ख्याल में थोड़ी देर से खड़े हुए हैं, 10-15-20 मिनट आधा घंटा से, और यहाँ इस पानी से इतनी स्मेल आ रही है कि नाक पे जो है रुमाल धरना पड़ता है। तो ये बदकिस्मती की बात है। देखिए, भदरवा की जब भी बात आती है तो हम लोगों को याद आते हैं यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ के मीडोज़, भदरवा के आबशार हमें दिखना शुरू हो जाते हैं, यहाँ के नदियाँ दिखना शुरू हो जाती हैं, यहाँ के आबशार दिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये यूएसपी है हमारी जो नेचुरल हेरिटेज है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास, ये कल्चरल हेरिटेज है जिसकी हम हिफाजत बदकिस्मती से नहीं कर पा रहे हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है साहब, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। ख़ासकर खुसूसन मैं कहूँगा बिलखसूस ये अलार्मिंग सिचुएशन है टूरिज़म के हवाले से। अगर हम बात करें तो हम एक तरफ से बात करते हैं कि हम टूरिज़म भदरवा के अंदर ला रहे हैं, भदरवा में टूरिज़म जो है वो पनप रहा है। टूरिज़म के हवाले से हम जब भी बात करते हो तो कह रहे हैं भदरवा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। बॉम्बे के, जम्मू के, दिल्ली के और बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ के होटलियर्स को कम्पीट नहीं कर सकते आप इंफ्रास्ट्रक्चर से। हमारे पास एक अट्रैक्शन का एक मोड था, हमारे पास एक अट्रैक्शन का मोड था कि हमारे पास सब्ज़ार है, हमारे पास ग्रीनरी है, हमारे पास सिडार है, हमारे पास आबशार हैं, हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास बावलियां हैं, हमारे पास चश्मे हैं, हमारे पास ये कुदरत के ख़जाने हैं। जो हमारे पास है वो बॉम्बे के होटलियर के पास नहीं था। इसलिए भदरवा को हम कहते थे कि भदरवा अपकमिंग डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। लेकिन ये अलार्मिंग सिचुएशन है जो हालत इस वक्त की जा रही है, मुझे लगता है किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत, किसी कॉन्स्पिरेसी के चलते ये जो नेचुरल हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, इस सब का जो है ये हमारे ख़जाने जो हैं यही हमारा असासा है। इनको ख़त्म किया जा रहा है, इनको गायब किया जा रहा है। ये धीरे धीरे करके यहाँ से गायब हो जाएंगे। और टूरिज़म के हवाले से आप जो टूरिज़म की डफली बजाते रहते हैं और टूरिज़म की दुहाई देते रहते हैं, तो ये टूरिज़म यहाँ पे पनपेगा नहीं, टूरिज़म यहाँ से गायब हो जाएगा। क्योंकि बॉम्बे, मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि बड़े बड़े होटलियर्स को कम्पीट नहीं कर सकते इंफ्रास्ट्रक्चर से आप। ये हमारे ख़जाने थे, ये हमारा अट्रैक्शन पॉइंट था और ये हमारा यूएसपी था, जिसके हवाले से हम बात करते थे कि भदरवा के अंदर टूरिज्म। भदरवा इज़ फेमस फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले तो यहाँ पे इतने नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ ये खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगह है। फॉरेस्ट एरिया की बात करेंगे, यहाँ पे थिक फॉरेस्ट है, कॉनिफर्स हैं, मिक्स फॉरेस्ट है, ऐसी ऐसी प्रजातियाँ, ऐसी ऐसी स्पीशीज़ है। इवन मशरूम फ्लोरा अगर बात करेंगे तो देयर इज़ लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ मशरूम, लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ मशरूम फ्लोरा, प्लांट डाइवर्सिटी, फ्लोरल डाइवर्सिटी। उसी हिसाब से अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी भी लॉट ऑफ डाइवर्सिटी है सर। आप किसी भी मोहल्ले में जाएं, किसी भी गांव में जाएं, आपको एक नेचुरल रिसोर्स वहाँ पे वाटर का मिलेगा। तो बात करते हैं हम आज यहाँ पे आए हैं, ये ओडा है सर, मोहल्ला खखल और हवेली के बीच में ये एडजॉइनिंग है।
और ये सदियों से ये चश्मा जो है जिसको हम बावली या ओडा के नाम से जानते हैं सर, ये बहुत चीज़ों के लिए फेमस रहा है। यहाँ पे बहुत से रिचुअल्स मनाए जाते हैं। जैसे मैं आपके समक्ष में कुछ उदाहरण दूंगा। यज्ञोपवीत का जो एक हमारे हिंदू समाज में एक कार्यक्रम होता है, यज्ञोपवीत यहाँ पे होता है। कंचोद जो करवा चौथ की तरह मार्च अप्रैल में मनाई जाती है। लेडीज़ जितनी भी हैं वो सब यहाँ पे विसर्जन करती हैं, वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। शिवरात्रि का फेस्टिवल जो पंडित लोग यहाँ पे मनाते हैं, शिवरात्रि का पुनर्विसर्जन जो है वो भी यहाँ पे होता है, वो यहाँ पे नहीं हो रहा। बहुत से श्रद्धालु डेली मंदिर में दर्शन करने आते हैं और इस पानी को, इस जल का जो है वो शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है सर कि इस बावली की एक खस्ता हालत हो गई है। कुछ इनिशिएट लिया गया सर, मैं तो कहूँगा कि वो गलत इनिशिएट था। अगर किसी ठेकेदार ने ये काम लिया है तो बजाय बनाने के वो बिगाड़ के ही चला गया सर। और यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम जो आ रही है सर कि ये जो पानी का आउटलेट है, पानी का आउटलेट एक मेन ड्रेन के साथ आ रहा है और मेन ड्रेन जो है वो गंदगी की वजह से उसका लेवल जो है वो अप हो गया है, जिसके कारण ये पानी बाहर नहीं जा पा रहा है। अगर उस ड्रेन को खोदाई की जाए, उसका लेवल डाउन किया जाए तो ये पानी सीधा ड्रेन आउट होगा। और दूसरा, जो कुछ वर्ष पहले ये नालियों को एक ढकने का कार्यक्रम चला था, नालियों को कवर किया गया। मैं मानता हूँ कि वो बहुत गलत किया गया। उस समय प्रॉपर जो थी वो सुपरविज़न नहीं की गई, जिसकी वजह से अगर ध्यान से आप देखेंगे सर, नाली का पानी लीक होके भी इन बावलियों में मिल रहा है, जो एक गंदगी ही फैला रहा है। और अगर आप सर थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सी स्मेल क्रिएट हो रही है, जिससे खासकर कोविड की सिचुएशन में और स्वच्छता अभियान के चलते ये चीज़ें जो है ये गवारा नहीं है। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले आपका थैंक्स करूँगा सर कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और इन नेचुरल हेरिटेजेस को रेस्टोर के लिए आपने एक अभियान चलाया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड योर एजेंसी एंड रिक्वेस्ट टू द अथॉरिटीज़, आइदर एडीसी साहब हों, डीसी साहब हों, जो भी कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं वो डायरेक्ट करें कंसर्न डिपार्टमेंट को। हमारे पास कुदरत के खजाने हैं, जो हमारे पास है वो बॉम्बे के हॉटलियर के पास नहीं था। इसलिए भदरवा को हम कहते थे कि भदरवा अपकमिंग डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। लेकिन ये अलार्मिंग सिचुएशन है जो हालत इस वक्त की जा रही है, मुझे लगता है किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत, किसी कॉन्स्पिरेसी के चलते ये जो नेचुरल हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, इस सब का जो है ये हमारे ख़जाने जो हैं यही हमारा असासा है। इनको ख़त्म किया जा रहा है, इनको गायब किया जा रहा है। ये धीरे धीरे करके यहाँ से गायब हो जाएंगे। और टूरिज़्म के हवाले से आप जो टूरिज़्म की ढफली बजाते रहते हैं और टूरिज़्म की दुहाई देते रहते हैं, तो ये टूरिज़्म यहाँ पे पनपेगा नहीं, टूरिज़्म यहाँ से गायब हो जाएगा। क्योंकि बॉम्बे, मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि बड़े बड़े होटलियर्स को कम्पीट नहीं कर सकते इंफ्रास्ट्रक्चर से आप। ये हमारे ख़जाने थे, ये हमारा अट्रैक्शन पॉइंट था और ये हमारा यूएसपी था, जिसके हवाले से हम बात करते थे कि भदरवा के अंदर टूरिज़्म जो है बहुत उरूज पे जाएगा एक रोज़, और जाने भी वाला था। लेकिन अभी भी वक्त है, इंतज़ामिया को जागना पड़ेगा और लोगों को खसूसन जागना पड़ेगा। बिलखसूस और बिल आखिर में ये कहना चाहूँगा कि लोगों को जागना पड़ेगा। लोगों को इन ख़जानों की, अपने ख़जानों की हिफाजत करने के लिए एकजुट होकर, एक मुश्त होकर खड़ा होना पड़ेगा और इंतज़ामिया के गले में हाथ डाल के पूछना पड़ेगा कि ये हमारी यूएसपी थी, ये हमारे ख़जाने हैं जिनको लूटा जा रहा है, जो ख़त्म हो रही हैं, लेकिन इनकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। तो इंतज़ामिया का ध्यान इन ख़जानों की तरफ लाना पड़ेगा, वरना ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। भदरवा टूरिज़्म की बात मैं जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा दुहाई दी जाती है कि अपकमिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो ये टूरिज़्म के हवाले से मैं कहूँगा आने वाले वक्त में भदरवा एग्जिस्ट नहीं करेगा, यही हालात अगर रहे तो। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।